1 तारीख को ही बुधवार को देवशयनी एकादशी है, 2 तारीख को प्रदोष है, गुरुवार है। 1 जुलाई 2020 दिन बुधवार, आषाढ़ महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसी दिन भगवान शयन करते हैं अर्थात कि सुतल लोक में चले जाते हैं, पाताल लोक में चले जाते हैं, जहाँ अपने पूर्व वचन के अनुसार भगवान ने महाराजा बलि को आशीर्वाद दिया है कि मैं पुत्र पौत्रों के साथ तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो 4 माह भगवान वहाँ पर व्यतीत करते हैं, उसी को चतुर्मास कहा जाता है। उस चतुर्मास के प्रभाव से सभी देव पूजा इत्यादि कार्य बंद कर दिए जाते हैं और ये 4 महीना व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस 4 महीने का महात्म्य क्या है, इस 4 महीने की कथा क्या है, इस 4 महीने की व्यवस्था क्या है, इन 4 महीनों में भगवान के कीर्तन भजन का क्या फल मिलता है, कौन कौन से कार्य करने से क्या फल मिलते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसको सुनने से भी महान फल होता है, क्योंकि चातुर्मास जो भी व्रत है, संयम है, नियम है, दया धर्म इत्यादि की जो कोई भी बातें हैं वह सब विष्णु संबंधी हैं और विष्णु संबंधी कोई भी चर्चा सुनने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए भी यह जरूरी है। फिर भी हिंदू सनातन धर्म के अंदर हम चातुर्मास के महात्म को जानने का प्रयास करेंगे, क्या क्या इसका फल मिलता है और इसकी विधि क्या है, इसको हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इन चातुर्मास, ये जो चातुर्मास है, इन चातुर्मास को श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में विभक्त किया गया है। श्रावण महीना, भाद्रपद महीना, अश्विन महीना और कार्तिक महीना, यह चातुर्मास गिने जाते हैं। फिर उसके बाद देवोत्थान एकादशी आ जाती है, उसके बाद से सभी देवता जागृत हो जाते हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इस चतुर्मास के दौरान जितने भी तीर्थ हैं वह भगवान नारायण के साथ शयन कर जाते हैं, अर्थात भगवान नारायण की मूर्ति में समाहित हो जाते हैं, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य ऐसे समय में नहीं किया जाता है। इन 4 महीनों में यदि हम वैदिकीय व्यवस्था की बात करें तो हमारी पाचन शक्ति जो है वह मंद पड़ जाती है। पाचन शक्ति मंद पड़ने के कारण क्या होता है कि हमारा जो कोई भी शरीर में पचाने की जो शक्ति है, जठराग्नि की जो प्रदीप्तता है, वह कमज़ोर पड़ती है और शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति का भी अभाव हो जाता है। वर्षा का जल निरंतर चालू रहता है, जिसके कारण जल भी दूषित होता है, उसमें भी तरह तरह के नाना प्रकार के जीवाणु और कीटाणु प्रकट होते हैं, जिसके कारण भी वह जल का पान करने से हमारे शरीर का जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वह कम होता है। तो इस कारण इस महीने में, यह चातुर्मास में उपवास इत्यादि का विशेष विधान रखा गया है, व्रत इत्यादि का विशेष विधान रखा गया है। उन व्रत इत्यादियों के विधानों को धर्म से जोड़ा गया है, क्योंकि धर्म के साथ जिस चीज़ को जोड़ दिया जाए वह मूलभूत रूप से प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आ जाती है, उसके हृदयंगम हो जाती है। तो यह बात नारद जी भगवान देवादिदेव जनार्दन विष्णु से पूछते हैं, कहते हैं महाराज यह चातुर्मास आखिर है क्या और इसका नियम व्यवस्था क्या है, इसमें वर्जित कार्य क्या है, वो सब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमको बताएं। भगवान कहते हैं भैया यह चातुर्मास 4 महीना समझ लो 4 पहियों वाला रथ है, जो व्यक्ति को इस संसार सागर से उस पार ले जाने वाला है तथा सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। संसार में एक तो पहले तो सबसे पहले जान लीजिए कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुष हो गे हो, सबसे पहले मनुष्य का जन्म दुर्लभ।
उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना तो और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना, यह तो बहुत ही दुर्लभ है महाराज। यह सब होने पर भी कल्याण में सत्संग का प्राप्त हो जाना तो दुर्लभातीत है, अति दुर्लभ ही दुर्लभ है। और जहाँ सत्संग नहीं है, विष्णु भक्ति नहीं है, व्रत नहीं है, वहाँ व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं होता। वहाँ पे कल्याण की प्राप्ति अति दुर्लभ है। भगवान कहते हैं मेरा वास कहाँ है, तो मेरा वास सत्संग में है। भगवान का वास सत्संग में। नारद जी एक बार भगवान से पूछते, कहे महाराज आप रहते कहाँ हो, आप वैकुंठ में रहते हो? भगवान बोले नहीं भैया, वैकुंठ मेरा परमानेंट निवास नहीं है। वैकुंठ यह मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है। कभी ढूंढने आओगे तो हो सकता है मैं वैकुंठ में मिलूं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं वैकुंठ में न मिलूं। तो महाराज गोलोक? बोले नहीं भैया नहीं, गोलोक भी मेरा परमानेंट निवास नहीं है। तो कि महाराज पृथ्वी, भक्तों का हृदय, साकेत धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, कहाँ आपको ढूंढा जाए जहाँ आप निश्चिंत होकर के व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए और उसको वहाँ पे आप प्राप्त हो जाओ। तो भगवान कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनान हृदयेन च मद्भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदाः। ना हम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है नारद। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनान हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी यदि मुझको ढूंढोगे तो प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि वो उनके हृदय में भी मैं क्षण भर के लिए आता हूँ और निकल जाता हूँ, और वो मेरा ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, मुझको ढूंढा करते हैं पर मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ना हम वशामि वैकुंठे योगिनान हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ते, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन कर रहे हों, जहाँ मेरे संबंधी कथाएं चल रही हों, अर्थात सत्संग हो रहा हो, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं पर हाथ पैर जोड़ करके बैठा रहता हूँ। जब कभी मुझको ढूंढो और कहीं न पाओ तो ढूंढने लगना कि जहाँ कहीं सत्संग हो रहा हो वहाँ पर जाएं। तो भैया इस चतुर्मास में सत्संग की बड़ी महिमा है। इस चतुर्मास में यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा का परित्याग करना चाहिए। यात्रा का परित्याग करके एक जगह बैठ कर के सत्संग करना चाहिए। आज कलयुग में और खास करके सभी व्यक्तियों में सत्संग का अभाव है, शास्त्रीय ज्ञान का अभाव है। घर घर में बच्चे ABCD तो सुना देंगे, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ये सब सुना देंगे आपको। इसको सुनकर के प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति, पर भगवत संबंधी चर्चा किसी घर में होती नहीं, बच्चे सुनते नहीं, और धर्म का उनको सम्यक ज्ञान न होने के कारण विधर्मी इत्यादि लोग उनके धर्म का मजाक बनाया करते हैं और उनको चुपचाप मुंह छुपाकर वहाँ से निकल जाना पड़ता है। लेकिन हमारा इतना उन्नत, इतना वैज्ञानिक और इतना व्यवस्थित धर्म का जो एक भाव है वह हमारे बच्चों तक नहीं पहुँच पाता। इस कारण क्या होता है कि वह धर्म से अनजाने रह जाते हैं। और इसके मूल में क्या है कि हम सत्संग नहीं करते, हम घर में भी अब धर्म के विषय में कोई चर्चा नहीं करते, शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करते, पुस्तकें कभी खरीदते नहीं, धर्म की आध्यात्म की खरीदते हैं तो उसको कभी पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो कभी उसको समझते नहीं, और समझ लेते हैं तो अहंकार में जीवन जीने लगते हैं, कहे महाराज उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। तो सत्संग व्यक्ति का कल्याण करता है। और चातुर्मास में तो विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला, सत्संग करने वाला मनुष्य ही उत्तम माना गया है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि सब तीर्थ, दान, पुण्य और देवस्थान चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु के चरणारविंद में वह जा करके निवास करते हैं। जो चातुर्मास में भगवान श्री हरि का कीर्तन करता है, भगवान श्री हरि का भजन करता है, निश्चय ही वह सभी पापों से छूट करके और अंत में महाधाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है।